वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम लोग आर एच फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आर एच फैक्टर को डिस्कस करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें मेरे चैनल तालीम मेडिकल एकेडमी को। ओके, देखते हैं आर एच फैक्टर क्या होता है। देखिए, आर एच फैक्टर को रीसस फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। आर एच फैक्टर को आर एच ब्लड ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आर एच फैक्टर को रीसस फैक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि आर एच फैक्टर एक मंकी था, एक बंदर था जिसका नाम था रीसस मंकी। उस मंकी में, उस बंदर में आर एच फैक्टर को डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसका नाम आर एच फैक्टर रखा गया, ठीक है ना। तो आर एच फैक्टर को किसने डिस्कवर किया था? देखिए, आर एच फैक्टर को डिस्कवर कॉल लैंडस्टीनर और वीनर, ये दोनों साइंटिस्ट थे। कॉल लैंडस्टीनर और वीनर, ये दोनों साइंटिस्ट थे। तो इन दोनों लोगों ने 1940 मतलब 1940 में आर एच फैक्टर के बारे में डिस्कस किया कि आर एच फैक्टर भी होता है। इससे पहले कॉल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया था क्या? एबीओ ब्लड ग्रुप को। वहाँ पे उन्होंने देखा था कि आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन होते हैं, बी एंटीजन होते हैं, दो टाइप के एंटीजन होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने देखा, जो मंकी था जिसका नाम था रीसस मंकी, ठीक है ना। तो रीसस मंकी की आरबीसी उन्होंने लिया, किसने? कॉल लैंडस्टीनर और वीनर ने जो रीसस मंकी था उसकी आरबीसी लिया। तो आरबीसी पे उन्होंने देखा कि ए एंटीजन प्रेजेंट है, उसके साथ साथ बी एंटीजन भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो उन्होंने देखा कुछ एंटीजन डिफरेंट टाइप के लग रहे थे, ठीक है ना। उन्होंने ए बी के अलावा देखा एक और एंटीजन प्रेजेंट है। तो जो ए बी के अलावा जो अदर एंटीजन प्रेजेंट थे उनका नाम उन्होंने आर एच एंटीजन रखा। आर एच एंटीजन क्यों रखा? क्योंकि जो बंदर था, जो मंकी था, जिसकी आरबीसी पे डिस्कवर हो रहा था ये आर एच फैक्टर के बारे में, उस बंदर का, उस मंकी का नाम क्या था? रीसस मंकी था। इसलिए कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने 1940 में आर एच फैक्टर की डिस्कवरी की थी। कहाँ पे? रीसस मंकी पर। ओके, अच्छा, ये आर एच फैक्टर ये कितने लोगों में पाया जाता है? देखिए, 85% लोगों में आर एच फैक्टर पाया जाता है। 15% 15% लोगों में नहीं पाया जाता है, जबकि 85 मतलब 85% लोगों में आर एच फैक्टर पाया जाता है, ठीक है ना। इससे अच्छा, आर एच फैक्टर आप देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म ऑफ आर एच फैक्टर? आर एच फैक्टर से हम लोग क्या समझते हैं, या व्हाट इज द आर एच फैक्टर, या आर एच फैक्टर क्या होता है? देखिए, आर एच फैक्टर एक प्रोटीन होता है जो कि आरबीसी के सरफेस पर पाया जाता है। क्या समझ आया? आर एच फैक्टर एक प्रोटीन होता है जो आरबीसी की सरफेस पे पाया जाता है। तो ये देखिए, हम लोग देख रहे हैं एक आरबीसी है किसी ह्यूमन या मंकी की, ये कोई आरबीसी है, ठीक है ना। देखिए, फोकस करिएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है ना। ये किसी पर्सन की आरबीसी। अच्छा, एक चीज और बता दें, जिस पर्सन या जिस मंकी की आरबीसी के सरफेस पर आर एच फैक्टर होता है उससे कहते हैं आर एच पॉजिटिव। और जिस मंकी या ह्यूमन के सरफेस पर आर एच फैक्टर या कह सकते हैं आर एच एंटीजन नहीं पाया जाता उसको क्या बोलते हैं? आर एच निगेटिव। एग्जाम्पल के लिए, ये कोई है, ये आरबीसी है किसी की, ठीक है ना। आरबीसी पे हमने देख रहा है, ये आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस पे ये देख रहे हैं कि एंटीजन है। ये क्या है? ए एंटीजन। ऑलरेडी हम लोगों ने ए एंटीजन के बारे में डिस्कस कर ली, एंटीजन है। उसके अलावा उन्होंने देखा इस ए एंटीजन के अलावा एक और एंटीजन है, उस एंटीजन का नाम उन्होंने रखा क्या? आर एच एंटीजन है। तो ये कोई पर्सन है, उसमें ए एंटीजन है, उसके साथ साथ आर एच एंटीजन है, ठीक है ना। हमने बताया वो पर्सन जिस पर जिसके आरबीसी के सरफेस पर आर एच एंटीजन प्रेजेंट होता है उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है? पॉजिटिव होता है। वो
पर्सन जिसके आरबीसी के सरफेस पर आरएच एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता है, उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है? निगेटिव होता है। तो यहाँ पे कोई ह्यूमन या कोई मंकी है, कोई बंदर है या कोई ह्यूमन है, उसकी आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, उसके साथ साथ हम देख रहे हैं क्या आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट है। तो ये इसका ब्लड ग्रुप ए हो तो होगा ही, ठीक है ना, साथ साथ ए पॉजिटिव होगा। ए तो क्यों होगा? क्योंकि ए एंटीजन प्रेजेंट है, इसलिए ए ब्लड ग्रुप होगा। ए पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो इसलिए इस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा। देखते हैं दूसरा कोई पर्सन है, उसका जो है उसके आरबीसी के सरफेस बी उसका बी ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब बी एंटीजन प्रेजेंट है। उसके अलावा आरएच एंटीजन भी यहाँ पे आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट है, इसलिए ये बी ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी पॉजिटिव होगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पर्सन को हमने देखा, उनकी आरबीसी के सरफेस हमने देखा, आरबीसी के सरफेस से फिर देखा उन्होंने कि ए एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, और बी एंटीजन प्रेजेंट होगा, ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट, ए और बी दोनों प्रेजेंट, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। उसके साथ साथ आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट है, इसलिए इस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने देखा कि नेक्स्ट पर्सन के आरबीसी के सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं है, तो इसका मतलब क्या? ओ हो जाएगा, उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। उसके साथ साथ उन्होंने देखा कि ए बी एंटीजन नहीं है, नेक्स्ट पर्सन में क्या? उसमें ए बी एंटीजन नहीं है। तो हम जानते हैं जब किसी भी पर्सन के आरबीसी के सरफेस पे ना तो ए एंटीजन प्रेजेंट हो ना बी एंटीजन प्रेजेंट हो, उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है? ओ होता है। तो ना ए है ना बी है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ होगा। लेकिन उन्होंने देखा कि इस पर्सन के आरबीसी के सरफेस पर ए बी तो नहीं है, लेकिन क्या? आरएच एंटीजन है, आरएच एंटीजन, इसलिए इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ पॉजिटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि नेक्स्ट पर्सन की आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन तो है लेकिन आरएच एंटीजन नहीं है, ए एंटीजन है और लेकिन आरएच एंटीजन नहीं है। हमने बताया जिसकी आरबीसी के सरफेस पर आरएच एंटीजन नहीं होता उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है? निगेटिव होता है, जबकि जिसकी सरफेस पर आरबीसी के सरफेस पर आरएच ब्लड ग्रुप होता है उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ इस पर्सन की आरबीसी के सरफेस पे कोई आरएच ग्रुप नहीं, आरएच एंटीजन नहीं है, तो सिर्फ कौन सा एंटीजन है? ए एंटीजन। तो आरएच एंटीजन नहीं है, इसलिए इस पर्सन के ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए निगेटिव होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट पर्सन की आरबीसी के सरफेस पे देख रहे हैं क्या? बी एंटीजन है लेकिन आरएच एंटीजन नहीं है, तो इसका ब्लड ग्रुप बी निगेटिव होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पर्सन के आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट हैं, लेकिन ए आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसका ब्लड ग्रुप ए बी निगेटिव होगा। उसके बाद नेक्स्ट के आरबीसी के सरफेस पर क्या प्रेजेंट है? सिर्फ क्या प्रेजेंट है? आरएच, क्या बोलते हैं, इसकी सरफेस पर ना तो कोई आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसका ना तो ए एंटीजन प्रेजेंट है, ना तो बी एंटीजन प्रेजेंट है, ना तो आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसका ब्लड ग्रुप निगेटिव हो जाएगा। तो हमने क्या देखा? आरएच जो फैक्टर है, हमने क्या देखा? आरएच फैक्टर जो क्या बताता है कि किस पर्सन का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, किस पर्सन का ब्लड ग्रुप निगेटिव है। उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है आरएच फैक्टर का कि किस पर्सन कि पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप को निगेटिव वाले ब्लड ग्रुप को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, या कोई पॉजिटिव निगेटिव वाला ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है या नहीं ले सकता है, ये भी बताता है। चलिए देखते हैं, ये देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर जो है कोई फादर है उसका ब्लड ग्रुप क्या है? आरएच पॉजिटिव हो, कोई मदर है उसकी ब्लड ग्रुप क्या है? आरएच निगेटिव हो। अच्छा, इस मदर और फादर के जो बच्चा होगा, अगर माँ प्रेग्नेंट होगी तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो? आरएच पॉजिटिव हो। तब क्या होता है, माँ जब पहली बार बच्चे को जन्म देती है या पहली बार डिलीवरी होती है तो क्या होता है, माँ का ब्लड बच्चे के ब्लड में डिलीवरी के समय मिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने देखा कि पहले से ही माँ का ब्लड ग्रुप आरएच निगेटिव है जबकि बच्चे का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है।
तो दोनों का ब्लड ग्रुप डिफरेंट है। ब्लड ग्रुप डिफरेंट होने की वजह से माँ क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। तो एंटीबॉडी बनाएगी तो ये एंटीबॉडी बच्चे की आरबीसी की सरफेस पे जाएगी, लेकिन कोई ऐसा नुकसान नहीं कर पाएगी, क्योंकि बहुत कम अमाउंट में बनेगी तो बच्चे की आरबीसी को कोई डैमेज, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ठीक है ना। तो पहले डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब दूसरी बार वही माँ प्रेग्नेंट होती है और माँ का ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव है, और अगर मान लीजिए वो दूसरी बार प्रेग्नेंट होती है और फीटस का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव ही हो, तो होगा क्या, अब सेकंड डिलीवरी के समय क्या होगा, सेकंड टाइम दूसरी बार डिलीवरी के समय क्या होगा, माँ ने तो पहली बार जब डिलीवरी हो रही थी माँ ने क्या बना लिया था, एंटीबॉडी बना लिया था। क्यों एंटीबॉडी बना लिया था, क्योंकि डिलीवरी के समय उसको पता चला कि हमारे बच्चे का ब्लड ग्रुप डिफरेंट है। तो ब्लड ग्रुप डिफरेंट होने की वजह से वो बच्चे का ब्लड ग्रुप नहीं समझती, वो समझती है, माँ समझती है कि हमारा कोई दुश्मन का ब्लड ग्रुप है, इसलिए उसको किल करने की कोशिश करती है। तो पहली वाली डिलीवरी में ही बना चुकी है माँ लास्ट टाइम, तो सेकंड टाइम जब डिलीवरी होगी तो ये माँ का ब्लड ग्रुप आया, ये बच्चा है, बच्चे के ब्लड ग्रुप में मिक्स हो गया। जब मिक्स होगा तो ब्लड में क्या होगा, एंटीबॉडी पहले से बनी हुई है ना, पहले से बनी हुई है, तो ये आरबीसी, ये जो माँ की जो ब्लड जब आ जाएगा इसके फीटस के आरबीसी के ये बच्चे के आरबीसी के सरफेस पर जाएगा और वहां पे एंटीजन से बच्चे के जो आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन है उससे बाइंड कर लेगा। बाइंड करने के बाद एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शंस होगा। ये रिएक्शंस कहाँ पे हो रहा है, बच्चे की आरबीसी के सरफेस पे हो रहा है। इसलिए क्या होगा, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, आरबीसी टूट जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या है, एनीमिया हो जाएगी। किसको एनीमिया हो जाएगी, बच्चे को एनीमिया हो जाएगी। एनीमिया हो जाएगी, उसके साथ साथ बच्चे की डेथ भी हो सकती है, पूरा चांसेस है बच्चे की डेथ हो सकती है। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस को रोकने के लिए क्या करना पड़ता है, एक एंटीबॉडी होती है, उसका नाम है रोगम। रोगम एंटीबॉडी कब दी जाती है, पहली बार जब डिलीवरी हुई, माँ ने डिलीवर किया या मतलब जो है बच्चे का जन्म दिया, बच्चे का जन्म जब पहली बार दिया उसके 72 आवर के अंदर इस वैक्सीन को लगना जरूरी है, रोगम वैक्सीन। रोगम वैक्सीन क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। ये जो है माँ